ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी। आज की हमारी क्लास है वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग। वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली हमारे जो है ना अकाउंट्स डीएक्टिवेट भी हो सकते हैं, और इसको हम बगैर डीएक्टिवेशन के कैसे जो है ना पूरा का पूरा ये प्रोसेस करेंगे। तो ये आज के जो है आपके लेक्चर में ये चीजें और ये पूरा का पूरा जो आपका कोर्स होगा इसमें ये चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट हंटिंग। बेसिकली जब भी हम करते हैं ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो हमारी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होती है। बस जितनी हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिलती जाएंगी, आगे का जो काम है वो सारा का सारा जो है हमने तो वो ड्रॉप शिप ही करना होता है। बाकी हमने ना इसमें कोई प्रेप सेंटर कुछ भी ऐसी चीज जो है ना वो हमने नहीं करनी होती। हमने डायरेक्टली क्या करना होता है, उसको कस्टमर के घर में हमने शिप करवा देना होता है। तो जैसे अब देखिए कि हम हंटिंग जो है वो पहले सीखते हैं। इसके ऊपर हंटिंग हम कैसे करते हैं, एक हम यहाँ से कोई प्रोडक्ट लेते हैं और उसके रिलेटेड जो है ना हम आगे उसके शुरू करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, यहाँ से जो है ना आपको बेसिकली बताना मकसद ही है और सिखाना ही है। तो एक हम यहाँ से प्रोडक्ट को चूज करते हैं। पहले हम यहाँ से जो है ना वो पेट सप्लाईज के कोई भी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से प्रोडक्ट देखेंगे, हमारे सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और इनमें से जो है हमने वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट हमने जो है ना ड्रॉप शिपिंग करनी है। तो वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग करते कैसे हैं, उसकी हंटिंग कैसे होती है। तो जैसे हम एक प्रोडक्ट जो है उसको फाइंड करेंगे और उसी को जो है आगे हम प्रोसीड करेंगे। इस प्रोडक्ट को हम करेंगे न्यू टैब पे हमने ओपन कर लिया इसको। कहीं पे भी आपको कोई किसी पॉइंट की समझ ना लगे तो आपने जो है वहां पे चैट बॉक्स में आके आपने जो है उसका पूछ लेना है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये देखिए इसकी जो है वो डिफरेंट हमारे सामने इसकी जो है वो वेरिएशंस हैं, और 5 इसकी वेरिएशंस हैं। और ये हमें शिपिंग एड्रेस, चले ये बात की बात है, इसके बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हमने देखना है इसके ऊपर रिव्यूज। ठीक है, रिव्यूज और रेटिंग जो है ना वो हमने देखनी है। रिव्यूज इसके ऊपर जो है वो मिनिमम जो है 150 से अबव होने चाहिए। 100 से ज्यादा इसके ऊपर रिव्यू होनी चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, और 4 प्लस जो है उसकी रेटिंग होनी चाहिए। 4 या 4 से ज्यादा उसके स्टार रेटिंग होनी चाहिए। तो जैसे अब ये देखिए इसकी रेटिंग भी ठीक है और इसके रिव्यूज भी ठीक है। तो अब हमने देखना है कि इसको वॉलमार्ट सेल कर रहा है या फिर इसको सेलर सेल कर रहा है। अभी देखिए हमने देखना है व्यू सेलर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसके ऊपर जो है सेलर, और आई थिंक इसके ऊपर एक ही सेलर है, और उसको हम देखते हैं कि उसके सेलर के, ये देखिए सेलर के हमें यहाँ पे रिव्यू भी दिख रहे हैं और कौन से इसको जो सेलर इसको सेल कर रहा है। अब हम जाएंगे उस सेलर की जो है ना इन्फॉर्मेशन वो हम देखेंगे। सेलर के स्टोर फ्रंट में हम चले जाएंगे। अब ये देखिए सेलर का जो है ना ये सेलर का मतलब स्टोर फ्रंट है, और इसके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। और ये प्रो सेलर है। ठीक है, ये बहुत अच्छा जो है ये सेलर है, बहुत प्रो सेलर है। तो इसके रिव्यूज हैं 1284 इसके रिव्यूज हैं सेलर के। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के नहीं, सेलर के। और 83% इसकी जो है ओवरऑल पॉजिटिव रेटिंग है। बहुत अच्छा सेलर है। ठीक है, बहुत बड़ा सेलर है। इसका ये कॉन्टैक्ट सेलर का भी है और बिजनेस नेम इसका वो भी है। यहाँ पे इसका जो है फोन नंबर होता है और ये इसका एड्रेस होता है जहाँ पे वो उसका स्टोर अवेलेबल होता है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, इसके रिव्यूज हैं। जो जो सी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो है वो रिव्यूज मिले उसको, वो सारे के सारे। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना ये इस सेलर के स्टोर फ्रंट में है, मतलब ये सेलर ने ये प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ इनको सेल कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ये 109 इसके रिव्यूज हैं, इसके ओनली 9 रिव्यूज हैं, इसके 32 रिव्यूज हैं, इसके 19 रिव्यूज हैं, इसके 18 रिव्यूज हैं, इसके 2 रिव्यूज हैं। ठीक है, मीन्स के ओनली ये वाली जो है ना ये हमारे क्राइटेरिया को दिख रही है। बाकी अभी तक हमारे क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन ये इसने इनको लिस्ट किया हुआ है, इनको सेल कर रहा है ये। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फुलफिलमेंट बाय वॉलमार्ट। ठीक है, मतलब ये WFS कर रहे हैं, और ये क्या करता है प्रोडक्ट को वॉलमार्ट के वेयर हाउस में भेज के और उसकी पैकेजिंग जो है वो चेंज करके उसको सेल कर रहे हैं। मीन्स कि ये कहीं से भी जो है ना ये हंटिंग कर रहा है, और कहीं से भी इस प्रोडक्ट को सोर्सिंग कर रहा है, और अपने इसके ऊपर वॉलमार्ट वाली लेबलिंग करता है। लेबलिंग करने के बाद इसको वॉलमार्ट के वेयर हाउस में भेज के इसको सेल करता है। अच्छा, अब ये देखिए इसके ऊपर ओनली 1 सेलर है, और ये सेलर है भी प्रो सेलर। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट को नहीं देखना, हमने ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, हमने नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चले जाना है। क्योंकि ये एक अगर सेलर इसके ऊपर अवेलेबल है ना, तो एक सेलर हमें, और ऊपर से प्रो सेलर हो, अगर हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे ना तो हमें इसकी जो है वो इसके ऊपर सेल आना बहुत जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कोई सी भी जो है ना पेट सप्लाईज में प्रोडक्ट कोई भी आती हो, हमने उसका जो है वो कोशिश हमने ये करनी है कि यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट देखनी है उसकी प्राइस ज्यादा हो, कम से कम उसकी 30 से ज्यादा उसकी प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखिए 24 की है। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ना इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। हम इसका जो है फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्राइस के लिए हमने जैसे ये देखिए ये एक फिल्टर है, हमने जो सी इसकी प्राइस लगानी उसी प्राइस की हमारे सामने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ऐसे एक एक करने से भी जो है वो टाइम हमारा वो बच जाएगा, हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा जब हम ये फिल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये प्राइस वाला फिल्टर है। अब ये देखिए ये 0 to हमने करना है ओनली 30 जो है ना जिसकी प्राइसेस वो ही हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, हमने वो 30 वाली कर दी। अब ये जितनी 30 वाली प्रोडक्ट्स होंगी ना वो हमेशा होंगी, बाकी जो प्रोडक्ट्स है ना वो नहीं शो होंगी। ठीक है, ये देखिए 30+। ठीक है, 30 से ज्यादा जिनकी प्रोडक्ट की प्राइसेस होंगी हमें वही शो होंगी पेट सप्लाईज में। ठीक है, अच्छा अब हम ऐसे एक प्रोडक्ट देखते हैं कि जो और भी उसके ऊपर जो सेलर्स है ना वो अवेलेबल हैं। हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं, ये वाली को। इसके ऊपर लिखा हुआ है साथ ही देखें +4 ऑप्शंस, मीन्स कि इसको और भी सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ओपन होगा।
अब ये देखिए इस प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो बहुत अच्छी है, और लेकिन रिव्यूज इसके ओनली 2 हैं। इट मीन्स कि ये न्यू प्रोडक्ट है, और इसके ऊपर मैक्सिमम ये हो सकता है कि इसके ऊपर ये देखिए डाउन टाउन पेट सप्लाईज मतलब प्रो सेलर है इसके ऊपर, और वो भी बहुत बड़ा सेलर बैठा हुआ है, तो इसको वही सेल कर रहा है। ठीक है, इसको हमने छोड़ देना, हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। अब ये देखिए इसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। अब ये देखिए फुलफिलमेंट बाय वॉलमार्ट कर रहे हैं, और इसके ऊपर भी और कोई सेलर नहीं है। ठीक है, इसको भी हमने छोड़ देना। मिनिमम एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना 5 सेलर, 4 सेलर जो है वो होने चाहिए। ये साथ साथ जो है इसका अपने क्राइटेरिया भी नोट करते जाना है। ठीक है, साथ साथ क्राइटेरिया अपने कोई भी नोटबुक रख लें, अपने मोबाइल में इसको सेव कर लें। क्राइटेरिया साथ साथ मैं बताता जाऊंगा, और वो आपने जो है उसको नोट डाउन कर लेना, और उसी के ऊपर जो है अपने प्रोडक्ट को प्रोसीड नेक्स्ट करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब जैसे एक ये प्रोडक्ट है और एक ये प्रोडक्ट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और एक इसको हम जो है ओपन कर लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वॉलमार्ट की जो जो टर्मिनेशन है अकाउंट या सस्पेंशन है, इसकी मतलब कौन से इश्यूज किस वजह से होती है ये? जी, वॉलमार्ट के अकाउंट की जो है ना सस्पेंशन, वो बेसिकली इस वजह से होती है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना उनको ये ठीक तरह से ना इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग करने आती नहीं है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजीज जो है ना वो मार्केट में भी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और जो बंदा अगर कर रहा है ना वो किसी को बताता भी नहीं। अकाउंट की जो सस्पेंशन है ना वो लोग इस वजह से करते हैं, अगर वॉलमार्ट जो है वो आपकी कोई सी भी आपने प्रोडक्ट अच्छी नहीं भेजी अपने कस्टमर को, या फिर आपने जी। पैकेजिंग ही वो वाली भेज दी है जो कि कस्टमर को शक हो जाए कि नहीं ये तो किसी और स्टोर से मुझे प्रोडक्ट मिल रही है, मैंने तो वॉलमार्ट से प्रोडक्ट परचेज की थी। ठीक है, ये होती है कॉमन रीजन, ये मतलब बिल्कुल कॉमन है, ऐसे होता ही होता है। एक होती है अब जो इसकी सही वाली जो है ना टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें ट्रैकिंग डबल जनरेट हो जाती है। जब हम वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट कर रहे होते हैं, इसमें ट्रैकिंग हो जाती है डबल जनरेट। डबल ट्रैकिंग आपकी जनरेट कैसे होती है? देखिए, अब जब हम Amazon टू Amazon करते हैं ना, सेम टू सेम Amazon से ही प्रोडक्ट परचेज की और उसी के ऊपर सेल कर दी, तो वो क्या हो जाती है, मतलब वहीं से प्रोडक्ट तो हम एक ही जगह से ले रहे हैं ना, तो एक ही जगह से डबल ट्रैकिंग जनरेट हो जाती है। तो वो जब डबल ट्रैकिंग जनरेट होती है तो उसको जो है वो वॉलमार्ट बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है, तो उस वजह से जो है आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है कि आपने जो है इस चीज की वॉयलेशन की है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि इसका सोल्यूशन हमने करना है कैसे और इस चीज से बचना कैसे है। ठीक है, और सेकंडली जी ये सर। इसके ऊपर जब बहुत ज्यादा सेल्स ली जाती है ना, तो देखिए एक जो है अभी उसने अकाउंट अपना स्टार्ट ही किया, अगर आप उनके ऊपर पहले दिन से ही प्रोडक्ट को लगा के और उनके ऊपर सेल लेना इतनी ज्यादा स्टार्ट करेंगे कि आपकी पर डे जो है वो $500 सेल हो रही है, आपकी $1000 सेल हो रही है एक दिन की, तो पर मंथ आपकी कितनी सेल चली जाएगी? तो बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज की भी को भी नहीं समझते। उनको ये होता है कि नहीं, मैंने क्या, मुझे क्या इस पे टेंशन आ रही, मतलब मुझे उधर से प्रोडक्ट मिल रही है, मैं लगाता जाऊँ उसको सेल करता जाऊँ, लगाता जाऊँ सेल करता जाऊँ। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रॉप शिपिंग में, कि इतनी ज्यादा जब सेल्स आप ले लेते हैं तब भी जो है ना इसको ट्रिगर हो जाता है कि ये बंदा मतलब क्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एआई सिस्टम अब आ चुके हैं, अब आप किसी भी किस्म की जो है ना ऐसे ही काम करते हैं तो वो उसी टाइम पता चल जाता है। ड्रॉप शिपिंग इस तरह से आपको करनी चाहिए, आप अच्छे प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और उसके ऊपर जो है इजी होकर उसके ऊपर सेल लें। ऐसे नहीं कि आपने जो है उसको फिर एक एक दो दो तीन तीन महीने नहीं उसको चलाना, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को एक मंथ सेल करना है, उसके बाद उसको डीलिस्ट कर देना, उसको आपने मतलब अपने अकाउंट से जो है ना उसकी लिस्टिंग खत्म कर देनी। फिर ऐसे ऐसे आपने जैसे जैसे प्रोडक्ट फाइंड करते जाएंगे वैसे वैसे उसको लिस्ट करते जाना है और वैसे वैसे उनको सेल करते जाना है। लेकिन वॉलमार्ट के ऊपर आप होलसेल भी कर सकते हैं। ठीक है, होलसेल आप कैसे करेंगे इंशाल्लाह वो भी एक बहुत अच्छी आपको चीजें इसमें ही आपको ओवरव्यू दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी हम बहुत ज्यादा अच्छा जो है आपको बताएंगे। ठीक है, मतलब फर्ज करें कि आपको कुछ ऐसी आइटम्स है आपकी, आपको लगता है कि नहीं ये वाली जो है ना मुझे बहुत सेफ होकर इसके ऊपर चलना चाहिए और मुझे इसको जो है होलसेल करना चाहिए। ठीक है, होलसेल बहुत अच्छी एक ऐसा बिजनेस मॉडल है कि आप Amazon की जो प्रोडक्ट्स है ना उनको आप वॉलमार्ट पे भी सेल कर सकते हैं, बहुत इजीली उसको वॉलमार्ट के ऊपर जो है आप ब्रांड अप्रूवल के साथ उसको सेल कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी आके आप वो भी वाली जो है आपने अगर Amazon के ऊपर लिया ना उसका आपने ब्रांड अप्रूवल लिया, तो सेम टू सेम उसी को आके आप वॉलमार्ट के ऊपर भी जो है ना उसी अप्रूवल के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी जो है हम लोगों ने ऐसे ही किया हुआ है, और इसको हमने बहुत ज्यादा जो है ना वो यूनिक मतलब ये एक चीज है, और इसको हमने इतना ज्यादा मार्केट में जो है ना वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना इसका मिस यूज करना शुरू कर देते हैं। फिर मिस यूज करने की वजह से एक बंदा अगर ठीक तरह से काम कर रहा है ना, और एक बंदा अगर गलत करता है ना, तो उसकी वजह से फिर सारे लोग जो है ना वो बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं पाकिस्तान की मार्केट में ना। आपको पता है कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर ट्रिक्स लगाना शुरू कर देते हैं बहुत सारी, तो इसलिए फिर हम लिमिटेड लोगों को, जैसे आप हैं, मतलब हम अपने कोर्स में उन लोगों की हम मतलब उसको उनको अपने साथ लेके ही ऐसे चलते हैं कि उनका माइंड सेट अच्छा हो जाता है कि नहीं हम लोगों ने जो है ना वॉयलेशन नहीं करनी, और ना ही हमने इतनी ज्यादा चीजों के पीछे भागना है कि हमें जो है ना मतलब बहुत ज्यादा अर्निंग ही अर्निंग करनी है। लेकिन वो अर्निंग आपकी चंद महीनों की होगी, 3 महीने कर लेंगे, 4 महीने कर लेंगे, बस उसके बाद आपके ऊपर सस्पेंशन लग जाएगी, आपके ऊपर वॉयलेशन लग जाएगी, फिर आपका वो सारा का सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म कैसे लेके चलना है, इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपकी इसमें कोर्स में आपकी शामिल होंगी। तो आपने इन चीजों से लाजमी अवॉइड करना है कि बहुत ज्यादा सेल्स नहीं लेनी, वॉयलेशन से आप लोगों ने हमने खुद ही बचना है। मतलब आपको कहीं पे भी लगता है ना वॉयलेशन आ रही है, आपने वो लाजमी आप आके यहाँ पे
आपका जो ग्रुप है वहाँ पे आप पोस्ट अपनी करें कि मुझे इस चीज़ में डिफिकल्टी आ रही है, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इस चीज़ को आपने ऐसे हैंडल करना है और ऐसे बचना है आपने, ठीक है। और वैसे भी जी आपके सर। पास आई थिंक आपके पास वो मैंने बताया हुआ था आपके बारे में कि मतलब मुझे इनकी चीज़ें आपने बतानी, तो वो बताया गया था कि आपके पास अकाउंट भी है। अगर आप जी अभी अकाउंट रन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी आप उसके ऊपर अभी जो है ना, अगर आपको नहीं पता तो अभी उसको आप रोकें, उसके ऊपर सेव ना करें जब तक मैं आपको जो ये चीज़ों क्लियर नहीं करवाऊंगा। उसके बाद अपना आप स्टार्ट कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको वायलेशन नहीं लगेगी, ठीक है। जी सर। सर अकाउंट पे तो असल असल में वो वी रन कर रहा है सर, तकरीबन तो 2 मंथ से या 40 दिन से अभी जो है ना सेल स्टार्ट है इस पे। ओके ओके। उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि अभी Q4 चल रहा है। अगर मतलब ऐसा ना हो कि अकाउंट सस्पेंड या टर्मिनेट हो जाए, लेकिन मैंने उससे बताया कि नहीं आप बस स्टार्ट लो, छोटा मोटा स्टार्ट लो। तो उन्होंने ले लिया तकरीबन 36 प्रोडक्ट, यानी ऑर्डर्स पिछले महीने उन्होंने ले लिए। ठीक है। अभी इसी मंथ तकरीबन 10-12 दिन से उन्होंने 70-80 ऑर्डर्स लिए हुए हैं। ओके और ओके। मैंने उसे बताया है कि जनवरी से फिर इंशाल्लाह ऑर्डर्स और भी इम्प्रूव करेंगे। तो ओके। सर मैं ये कहना चाह रहा था, आप मेरे जितनी क्वेश्चंस थे आपने सारे माशाल्लाह क्लियर किए। लेकिन ये सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मेरा जो ये है जी उसका कोई दोस्त है या क्या है, वो यूएस में रहता है। जी जी। और उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि हम ऐसा करते हैं कि आपके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके अकाउंट पे, मतलब जी। हम सेल्स करेंगे 20 या 30 थाउजेंड डॉलर्स का। ओके ओके। तो उन्होंने कहा कि यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जैसे बताया कि ज्यादा ऑर्डर्स नहीं लेने, तो इस तरह अगर वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये तो डेली मतलब 500 1000 वाली बात होगी। तो फिर इस तरह तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, है ना सर? बिल्कुल डेफिनेटली होगा। ये हमने खुद जो है ना इन चीजों को हमने, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी एक दिन की 3-3 हज़ार डॉलर की भी सेल होती थी। लेकिन वो कितने महीने चला वो वाला अकाउंट? सिर्फ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बस। उसके बाद वही वाले फंड्स भी जो है ना, वो आपको पता है कि फंड्स उनको रोक लिए जाते हैं। वॉलमार्ट अब थोड़ा सा फिर स्ट्रिक्ट हो गया वॉलमार्ट ना ये फंड्स को लेके। पहले वॉलमार्ट के फंड्स लेना बहुत ईजी था, मतलब जैसे अब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आपके जो है ना फंड्स को कोई भी इशू नहीं करता, आफ्टर 90 डेज आपको वो दे देता है, ठीक है। लेकिन अब फिर जो है ना जी उसने इन्हीं चीजों को देखते हुए कि लोग, क्योंकि देखिए ड्रॉप शिप एक ऐसी चीज है कि आपको ना इसमें आपने कुछ करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ जो आपने भेजनी है वही है। मतलब आपको इसमें आरओआई बहुत ज्यादा जनरेट होता है, आपको वापिस बहुत ज्यादा आता है ना। तो इसलिए आवाम बहुत ज्यादा जो है ना इसके ऊपर सेल लेना स्टार्ट कर देती है कि कुछ नहीं होता, अगर मतलब उनके माइंड में ये होता है कि सस्पेंड हो जाए तो हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले इतना पैसा बना लूंगा। लेकिन ये स्ट्रेटजी बहुत गलत है। देखिए एक चीज को आपने चंद दिनों के लिए लेके चलना है, एक को आपने एज अ बिजनेस लेके चलना है कि आपने जो है उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। उसमें बनता फिर थोड़ा थोड़ा कम है, थोड़ा बनता है, लेकिन वो फिर चलता लॉन्ग टर्म है। उसमें फिर देखिए ना आप कितनी ज्यादा अपनी अच्छी टीम्स भी बना लेंगे, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो चंद दिनों के लिए करेंगे, जिनको आपने अपने साथ लगाया भी होगा ना, वो भी बेचारे बाद में बेरोजगार हो जाएंगे और बाद में आपके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। तो ये चीजें, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, मैं कहता हूँ आप अपने साथ कम से कम आप 5 लोगों को रखें ताकि उनको रोजगार भी मिले और इंशाल्लाह जी आपकी आसानियां होंगी। देखिए आप किसी को अगर किसी को रोजगार दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ऐसे होना भी चाहिए। तो मैं ये माइंड लेके मैं काम भी शुरू करता हूँ, सिखाता भी हूँ, और इसी माइंड को जो है ना मैं भी कोशिश करता हूँ कि मतलब मेरे स्टूडेंट या मेरे कोलीग्स या मेरे साथ जो है कोई भी है तो वो भी ऐसे ही चले ताकि उनको भी ये चीज़ों की समझ आ जाए। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना देखें, ये बहुत सारी हम लोगों ने खुद, हमारी अपनी जो है ना, हमारी अपनी टीम ने, हमारे अपने ऑफिस ने बहुत ज़्यादा लॉसेस किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो आप जी पता है ना कि देखिए एक मार्केट, कहते हैं कि एक मार्केट में जब एक चीज़ आ जाती है हर बंदा कहता है कि नहीं मैं भी इस चीज़ का ना मजा लूं। लेकिन एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि वहां पे आकर ना पता चल जाता है कि नहीं ये जो है ना, मतलब आप कोई भी शॉर्टकट है ना ये कभी नहीं चलने वाला। तो यही चीज जी अब इसके ऊपर आ चुकी है कि शॉर्टकट कभी भी नहीं चलने वाला। वो बहुत शॉर्ट जो है ना वो टाइम के लिए ही चलेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं चलेगा। तो इंशाल्लाह यही माइंड लेके और यही चीजों को लेके हमें चलना है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने करनी कैसे, वो हो जाएगी इस अकाउंट के ऊपर, लेकिन वो ड्रॉपशिप में इतनी बड़ी अमाउंट आपने इन्वेस्ट नहीं करनी। वो आपको इन्वेस्टमेंट जो है आपको बहुत ज्यादा नुकसान दिलवा सकती है। तो वो इंशाल्लाह आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। वो वॉलमार्ट पे भी आप करेंगे, लेकिन उसको सही तरीके से आपने कैसे करना है वो आप करेंगे, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह हम टाइम टू जी टाइम देखेंगे, लेकिन अभी आपने उसके ऊपर इतनी ज्यादा सेल्स नहीं लेनी, ठीक है। आप कोशिश करें उसके ऊपर कम ऑर्डर्स लें और कोशिश जी करें कि एक दफा आपका ये जो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि आपने इसके ऊपर काम कैसे करना है, ठीक है। जी सर। सर आप अ, अ, हम कितना सजेस्ट करते हैं, मंथली या डेली कितनी सेल्स लेनी चाहिए तो हमारा अकाउंट बिल्कुल नया फ्रेश है? आप कोशिश करें कि जौन सी आपकी अच्छी प्रोडक्ट्स है ना, जिनके ऊपर बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, मींस के अभी मैंने आपको बताया जिसके ऊपर 1000+ जिनके ऊपर रिव्यूज है ना, उनके आपके जितने भी ऑर्डर्स जी आते हैं आप ले लें। लेकिन जिनके कम, जितने कम रिव्यूज है ना उतने ही कम उनकी सेलिंग कर दें, या उनको वैसे आप जो है ना उनकी सेलिंग ना ही लें। जितने कम रिव्यूज हैं, कम से कम एक प्रोडक्ट के ऊपर 500 तक जिसके रिव्यूज है ना उनके आप ऑर्डर्स लेते रहें।
और मतलब वो जितने भी आपके आते हैं, लेकिन इससे कम जितने भी रिव्यूज वाली प्रोडक्ट्स है ना, उनको अभी फिलहाल के लिए आप रोक दें, ठीक है, उनको भी आप ऑर्डर ना लें, क्योंकि ऐसे होता है कि जितनी अच्छी प्रोडक्ट्स होती है ना, उनका फिर वो क्रेज होता है ना, मतलब उनके जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत अच्छा उस चीज को जान रहे होते हैं, मतलब वो रिटर्निंग उसके कस्टमर्स होते हैं, तो उनको जो है ना इस चीज से कोई लेना देना नहीं, तो उनको पता होता है कि ये वाली चीज मुझे अच्छी मिल रही है, ठीक है। तो वो मतलब आप जी उसी सेंस में आपका वॉलमार्ट भी जो है ना, क्योंकि हमें जो है ना जो बायर होता है, कस्टमर होता है, उसके पास डायरेक्टली जो है वो उसका वॉलमार्ट का भी होता है, वॉलमार्ट से भी कांटेक्ट करता है, और डायरेक्टली जो है वो हमारे सेलर के साथ भी वो कस्टमर जो है ना वो कांटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन वो जब तक हमारे साथ लगा रहेगा ना, तब तक हमें कोई इशू नहीं आएगा। जैसे वो उस इशू को ले जाएगा ना वॉलमार्ट के पास कि ये देखिए ये वाले सेलर ने ऐसे किया है, ठीक है, तो वो फिर वॉलमार्ट आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये चीज है, तो जब मतलब आपने एक अच्छी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज ही नहीं अच्छे, उसके ऊपर अगर आपका कस्टमर आके उसने वॉलमार्ट पे चला गया ना, तो वो फिर आपके लिए इशू बनेगा। लेकिन एक प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज इतने अच्छे हैं कि कस्टमर को वॉलमार्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, तो उसकी जो है ना आप ले सकते हैं, ठीक है, उसके आप ऑर्डर्स लेते रहे अभी तक।